हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार क्लास में। आप लोग सभी को पता होगा डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास के थ्रू झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यानी इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। ये क्लास रोजाना होती है और रोजाना इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त तक झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। आप लोगों को करना बस इतना है, जो भी लोग नए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ना केवल पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के नीचे दिया हुआ है। ये रहे हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं इसी चैनल पे, यानी झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे। उसके बाद सुबह 6 बजे हम लोग डेली इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और ये क्लास जो है एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होती है। एसएससी टाइम्स की बात करेंगे तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एसएससी टाइम्स पे सुबह 6 बजे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं और डिटेल में सभी करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। सुबह 9 बजे झारखंड की थ्योरी क्लास हो रही है जिसमें जियोग्राफी चल रही है और ये क्लास, इस क्लास को देखिए, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। रात को 9 बजे आप लोगों के लिए झारखंड जीके के एमसीक्यू की क्लास को शुरू किया गया है और इस क्लास का टारगेट रखा गया है कि झारखंड के जो आने वाले एग्जाम होंगे उनमें झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना है, इस क्लास का टारगेट है। रात को 9 बजे होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को देखना ना भूले। ठीक है, रात को 9 बजे की क्लास आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूले। झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमी, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर, झारखंड करंट अफेयर्स, सभी जगहों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि झारखंड के एग्जाम में किस तरीके से आपको झारखंड जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टारगेट रखा गया है 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना है। कैसे होगा? रात को 9 बजे आप जुड़िए मेरे साथ में, मैं आपको 40 में से 40 क्वेश्चंस के सही करवा के दूंगा। ठीक है, बस करना क्या होगा, रात को 9 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स की। तो झारखंड के किस संस्थान के द्वारा इसरो के लिए एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया जा रहा है? तो इसरो के लिए एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण झारखंड की कौन सी संस्था कर रही है? HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहां पे है? रांची में है। तो HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण कर रही है और यह कहा जा रहा है कि HEC के द्वारा इसरो के लिए कई लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया, लेकिन जितने भी लॉन्चिंग पैड का निर्माण HEC इसरो के लिए की है उन सब में सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड है ये। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पे है ये? तो ये रांची में है। HEC के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चिंग पैड के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे इसरो क्या करती है, कई रॉकेट्स को छोड़ती है। रॉकेट्स को छोड़ने के लिए लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्चिंग पैड से आप समझ सकते हैं कि रॉकेट को लॉन्च करती है। लॉन्चिंग पैड क्या करती है? तो रॉकेट को लॉन्च करती है। जैसे अभी इसरो के द्वारा कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च कौन की? लॉन्चिंग पैड ही लॉन्च की। तो उस लॉन्चिंग पैड का निर्माण जो है HEC के द्वारा किया जा रहा है। इसरो के लिए
एक लॉन्चिंग पैड का निर्माण एचईसी कर रही है और इसरो के लिए एचईसी कई लॉन्चिंग पैड का निर्माण की है, लेकिन उन सभी लॉन्चिंग पैड में से ये सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड है जो एचईसी अभी इसरो के लिए बना रही है। ठीक है, तो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। एचईसी इसरो के लिए अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड का निर्माण कर रही है। 970 टन इसका वजन होगा, यानी इसके वेट की बात करेंगे 970 टन, 970 टन जो है इसका वेट होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ही लॉन्चिंग पैड होगा। और एचईसी कह रही है कि दिसंबर तक हम इस लॉन्चिंग पैड को डिस्पैच कर देंगे, यानी दिसंबर के एंड में हम लोग इसरो को ये लॉन्चिंग पैड दे देंगे। एचईसी कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो इसरो के कुछ वैज्ञानिक है, कुछ साइंटिस्ट जो है एचईसी आए थे और उन एचईसी में जो लॉन्चिंग पैड बन रहा है उनका दौरा किए थे कि लॉन्चिंग पैड सही से बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इसरो के कुछ साइंटिस्ट जो है अभी एचईसी आए थे। एचईसी कहां पे? रांची में है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन आपको कई बार बताया गया था। एचईसी की स्थापना की बात करेंगे तो देखिए लॉन्चिंग पैड जो है ये है, ये सब क्या है, रुकिए पेन कहां गया, ये रहा। ये सब क्या है? ये सब लॉन्चिंग पैड है। तो इस लॉन्चिंग पैड का निर्माण एचईसी के द्वारा किया जा रहा है इसरो के लिए। एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप देख सकते हैं हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पे? ये रांची में है। एचईसी की स्थापना कब किया गया था? 1958 में, 1958 में। 1958 में एचईसी की स्थापना की गई थी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान यानी कौन से पंचवर्षीय योजना में एचईसी की स्थापना की गई थी? सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन रहे 1956 से 1961 तक, इसी बीच में 1958 आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है वो रांची में किया गया था। ठीक है, तो आप बात करते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना की 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। कहां पे है हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? विक्रम साराभाई। किसके द्वारा की गई थी? विक्रम साराभाई। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे इसरो की, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। स्थापना 1969 में किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, चलिए हाल ही में स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो अभी आपको कुछ दिनों पहले इसी क्लास में सुबह 5 बजे के इसी करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया गया था कि आशा किरण बारला जो है स्पेन में जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और आशा किरण बारला ने पार्टिसिपेट किया है और आशा किरण बारला ने पार्टिसिपेट करके इसमें कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, रजत पदक जो है प्राप्त की है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया। तो एक चीज आप समझ गए, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया था? तो स्पेन में किया गया था। इसमें झारखंड की आशा किरण बारला ने पार्टिसिपेट किया था और आशा किरण बारला ने पार्टिसिपेट करके कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक प्राप्त किया है। कौन से रेस में? 800 मीटर की रेस में। 800 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो स्पेन में आयोजित किया गया था। आशा किरण बारला ने सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे, ट्रिबेगो कहां पे है? ट्रिबेगो तो ये है स्पेन में और इसी स्पेन में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है वो किया गया था जिसमें आशा किरण बारला, तो ये आप देख रही हैं आशा किरण बारला और इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में कब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती मनाई गई है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने भी किया था। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे अगर आपको याद हो तो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप याद रखें 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है इनके द्वारा भी किया गया था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव।
और इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 12 अगस्त को मनाया गया है। तो 12 अगस्त को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती जो है वो मनाई गई है। कितनी भी जयंती मनाई गई है? 206वीं। कितनी भी? 206वीं जयंती जो है इनकी मनाई गई है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ये आप देख सकते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, 1857 की क्रांति में इनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। तो इनकी हाल ही में 12 अगस्त को जयंती मनाई गई है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, कोटि कोटि नमन है इन जैसे वीर नायकों को। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा राज्य के कितने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया है? अगर आपको याद हो तो इस क्लास में आपको कई बार बताया गया है कि झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन हाल ही में किया गया है। कब किया गया है? 11 अगस्त को। अगर आपको पता हो तो, अगर इसी क्लास में बात की है, 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ईस्ट स्टेट अवार्ड में क्या किया गया है? तो झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप में कोई ना कोई मेडल प्राप्त किया हो, उसे सम्मानित किया गया है। फिर से समझेंगे क्या है? झारखंड के वो सभी खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में कोई ना कोई पदक प्राप्त किया हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, कोई भी पदक हो, तो उन्हें इस दिन सम्मानित किया गया है। झारखंड के टोटल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 256 खिलाड़ियों को 11 अगस्त को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। इनमें से झारखंड के कुछ खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ही दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, 2 खिलाड़ियों को। झारखंड के 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया है। किसके द्वारा? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। कितने खिलाड़ियों को? 2 खिलाड़ियों को। आइए बात करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे क्या है यहां पे लिखा हुआ, तो यहां पे लिखा हुआ है कि 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा झारखंड के 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। आप लोग देख ले, मैं हट जाता हूं। 11 अगस्त को झारखंड स्टेट अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। किन्हें किन्हें? लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का या फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट की बात करेंगे तो अष्टम उरांव, आशा किरण बारला, संगीता कुमारी। बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट, बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट अष्टम उरांव, आशा किरण बारला, संगीता कुमारी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स असुंता लकड़ा, सिल्वानुस डुंगडुंग। खिलाड़ी का नाम याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ एथलीट लवली चौबे, रूपा रानी। बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट अष्टम उरांव, आशा किरण बारला, संगीता कुमारी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स असुंता लकड़ा, सिल्वानुस डुंगडुंग। ठीक है, और टोटल खिलाड़ियों की बात करें तो टोटल जो है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा 256 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इस चीज को याद रखेंगे। कब? 11 अगस्त को। ठीक है, चलिए, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए कितनी सहायता राशि दिया जाएगा? तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उन्हें साइकिल दिया जाएगा, और उसके लिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो साइकिल के लिए कितनी राशि दिया जाएगा? आपको पता होगा कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कुछ सालों में, साल पहले, झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल मिलता था। आपके एरिया में भी किसी बच्चे को साइकिल मिला होगा।
लेकिन जब से, देखिए जितना मुझे नॉलेज है, जब से हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं, ये साइकिल देना ही बंद हो गया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आप लोग मुझे करेक्शन कर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरे पास नॉलेज ना हो, आपके एरिया में किसी को साइकिल मिला हो, मुझे पता नहीं हो, तो मैं गलत हो सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है, बच्चों को साइकिल देना बंद हो गया है। तो जब चुनाव सामने आ गया है, जब इलेक्शन सामने आ गया है, तो हेमंत सोरेन की सरकार जो है जाग गई है और हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि अब हम छात्रों को साइकिल देंगे। और साइकिल देने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो झारखंड के बच्चों को 3500 3,500 रुपए की अमाउंट देंगे, यानी पैसा देंगे, उनके अकाउंट में हम लोग पैसा दे देंगे ताकि बच्चे जो है खुद से साइकिल खरीद ले। तो साइकिल खरीदने के लिए झारखंड सरकार झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को 3,500 रुपए की राशि देगी, जिससे वो लोग क्या कर पाएंगे, साइकिल खरीद पाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड सरकार कह रही है कि साइकिल को देने के लिए, साइकिल का जो अमाउंट है उसको देने के लिए हमने 127 करोड़ का जो फंड है वो तैयार किया है। कितना? 127 करोड़, 127 करोड़ का फंड जो है हमने तैयार किया है। और इस 127 करोड़ के फंड से हम जो है झारखंड के बच्चों को 3500 रुपए की सहायता राशि देंगे, जिससे वो लोग क्या करेंगे, साइकिल खरीद लेंगे। तो झारखंड के लोगों को साइकिल देने के लिए झारखंड सरकार 3500 रुपए की सहायता राशि देगी। और अब जो है झारखंड सरकार जाग गई है इलेक्शन के टाइम पे, 2024 में इलेक्शन है, तो अब जो है झारखंड सरकार कह रही है कि हम साइकिल देंगे। 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, वहां अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। 2019 से 2023 हो गया, झारखंड के किसी भी बच्चे को साइकिल नहीं मिला। हो सकता है कि आपके एरिया में मिला हो, लेकिन हमारे एरिया में, मैं जहां रहता हूं, मेरे आसपास के क्षेत्र में झारखंड के किसी भी बच्चे को साइकिल नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं। ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आइए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए कितने एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया जाएगा। तो झारखंड में पशुओं को इलाज देने के लिए और पशुओं को इलाज करने के लिए 236 एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताएगा। 236 झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए 236 एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले की ईरा दुबे जो है वो शामिल हुई थी। तो ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स, उनके राज्य अभिषेक में झारखंड के किस जिले की ईरा दुबे जो है वो शामिल हुई थी। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कल की क्लास में बताया जा चुका है। तो कल का क्लास अगर आपने सही से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्लास, एक बार जरूर से बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा क्लास लगा है। अगर क्लास में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप सजेस्ट करें कि सर क्लास में इस चीज को चेंज कीजिए। ठीक है, आपका जो भी सजेशन होगा उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। हाँ, रात को 9 बजे झारखंड जीके के एमसीक्यू के क्लास में आना ना भूले, जहां पे हम लोग डिटेल में झारखंड जीके के एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।